दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने नई वीडियो लेके। काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती है कि कार चलाना कैसे सीखे, पहले गियर में कार को कैसे चलाए। पहले गियर में ही सबको दिक्कत होती है कि जब भी पहला गियर डालते हैं तो उसके बाद कार झटका लेके बंद हो जाती है। लेकिन यह ना हो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये जो गियर्स है उसको सबसे पहले सीखना है, किस तरह से गियर काम करता है, किस तरह से गियर एक से लेके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है। सबसे पहले ये बात सीखनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि गाड़ी फ्री है या गियर में है। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट एंड राइट इसको ऐसे घुमाएंगे तो पता चल जाएगा कि गाड़ी हकीकत में क्या है, फ्री में है, गाड़ी फ्री है या गियर में है। आप यहाँ से लेके ऐसे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी फ्री है। और जब फर्स्ट गियर में हमें डालना होता है तो यहाँ पे आपको एक का सिंबल दिख रहा है, तो इस तरह से ऐसे लेके जितना हो सके यहाँ पे ले जाए और ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। यहाँ से इस तरह से ये फर्स्ट गियर में आ गई। और सबको क्वेरी ये होती है कि भाई ये हमें आता है, लेकिन जब फर्स्ट गियर में गाड़ी डालते हैं और आगे चलाने की कोशिश करते हैं तो कार एकदम से झटका लेके बंद हो जाती है। छोटे इंजन वाली कार्स होती है, 900 सीसी 1000 सीसी की कार में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन 1200 सीसी वाली कार में ये प्रॉब्लम, 1200 के अप वाली कार में ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यह है ग्रैंड आई10 1200 सीसी का इंजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेक पर से पग ले लिया है। यहाँ पे मैंने ब्रेक पर से पग ले लिया है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ। एक्सेलेरेटर को मैं दबा भी नहीं रहा। एक्सेलेरेटर को मैं दबा भी नहीं रहा, लेकिन क्लच छोड़ते ही ये कार मेरी चलना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये कार चल रही है। फिर जब आपको गाड़ी रोकनी हो तो क्लच पहले दबाना है और क्लच दबाने के बाद यहाँ पे जो ब्रेक दबाई है इस तरह से ब्रेक दबा देनी है। एक बहुत ही आसान है, आपको लगता होगा कि दिक्कत वाला काम है। अब कई लोगों की एक क्वेरी और रहती है कि रिवर्स गियर में भी यही सेम प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि रिवर्स में सेम तरीके से ही काम करता है ये सिस्टम। यहाँ से आर दिख रहा है तो पहले ऐसे लो और रिवर्स गियर में डालो। और अब यहाँ पे देखना, मैंने ब्रेक छोड़ दी है। अब क्लच को मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ये गाड़ी मेरी मूव होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी मूव होनी शुरू हो गई है। लोग और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि रिवर्स में गाड़ी को कंट्रोल कैसे करें, रिवर्स किस तरह से सीखे। तो भाई पहले रिवर्स कैसे चलाए, किस तरह से रिवर्स चलती है वो सीख लो, उसके बाद वो अपने आप ही आप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं कितनी स्पीड से लेके जा रहा हूँ। फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले गियर में इस तरह से डालो और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि ब्रेक दबा के रखनी है, क्योंकि ब्रेक ना दबी हो तो गाड़ी थोड़ा सा मूव करने लगती है। फिर ब्रेक को छोड़ो, थोड़ा सा क्लच, ब्रेक पर पैर हटाना नहीं है, ब्रेक पर से ये जो पैर है हटाना नहीं है, यहाँ पर ही रखो। थोड़ा सा क्लच इस तरह से छोड़ना है, थोड़ा सा हल्का हल्का। जब ये क्लच थोड़ा थोड़ा छूटता जाएगा तो ये कार भी मूव होती जाएगी। फिर इस तरह से क्लच को छोड़ देंगे तो ये कार अपने आप चलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पैर नहीं रखा है किसी पर भी, लेकिन यहाँ पे ये जो कार है मूव हो रही है। इस तरह होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
सबको आता है। ए भाई है मेरा छोटा, ये भी कार अच्छी तरह से चला लेता है। अब रिवर्स गियर में भी वही सिस्टम, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ से रिवर्स, और फिर इस तरह से मैंने आपको बताया था। क्लच को छोड़ते जाना है। क्लच छोड़ते ही अगर अच्छी तरह से कार आ गई हो आपको, तो आप यहाँ पे एक्सेलेरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ कार की टिप्स शुरुआती लोगों के लिए। और सबसे पहली बात, यहाँ पे जब आप कार को खड़ी करते हो, आपको कुछ काम नहीं है, सिर्फ कार में बैठना ही है, या फिर कार पार्क करके जाते हो तो हैंड ब्रेक चढ़ाना ना भूले। हैंड ब्रेक को इस तरह से, पहले यहाँ पे मैं रख देता हूँ, अब देखते हैं, इस तरह से पकड़ना है और फिर इस तरह से खींच देना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं करना है। और आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी गाड़ी को ब्रेक लग गई है, और आप देख लेना यहाँ पे इस ब्रेक पेडल पर से पग हटा लो और गाड़ी मूव भी नहीं कर रही है, तो गाड़ी यहाँ पे ओके हो गई है, रुक गई है, उसको ब्रेक लग गई है, हैंड ब्रेक। और किस तरह से हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना है वो भी सीख लो। कई लोग ऐसे ज़ोर लगाते हैं, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से कभी नहीं होगा। इसको सबसे पहले इतना थोड़ा सा खींचो और ये आराम से देखो। आप अगर इस तरह से आप कितना भी ज़ोर लगा लोगे, ये जो पॉइंट है वो अंदर नहीं जाएगा, दबने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा खींचा और अब देखो आराम से ये एक उंगली से भी हो जाएगा इस तरह से। फिर इसको हैंड ब्रेक को छोड़ देना है। बस ये थी आज के लिए कुछ थोड़ी सी टिप्स, जो शुरुआती लर्नर है उन लोगों के लिए ये टिप्स काफ़ी काम आएगी। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारी MVJ कार्स एंड कंपैरिजन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, कहीं कोई वीडियो आप तक पहुंचना रह ना जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।